So, as you all know, there are different kinds of dieting plans going on, different categories of diets. हाँ, कीटो डाइट, वेजिटेरियन डाइट, वीगन डाइट भी इसको बोलते हैं, फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल चली है, देन उसके बाद आपकी कैलोरी डेफिसिट होती है एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ अदर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं मेजर 4 डाइटिंग की कैटेगरीज को डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें से नंबर 1 आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कीटो डाइट, द वीगन डाइट and intermittent fasting, and then उसके बाद in the end we'll be discussing calorie deficit. So stay tuned and watch the full video to get informed. First is अल मशहूर कीटो डाइट, जिसके प्लान्स आप लोग देख रहे होंगे, बहुत आजकल ये इन हुआ हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारी एडवर्टाइजिंग भी चल रही होती है, कीटो डाइट प्लान स्टफ। तो कीटो डाइट होती है, कीटो डाइट इज सिंपली ब्रेक डाउन करूँगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, मैं चीज़ों को आसान रखना पसंद करता हूँ। सो कीटो डाइट में बेसिकली आप सारे कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी से निकाल देते हो, अपनी डाइट में से निकाल देते हो, एंड यू जस्ट ईट फाइबर एंड प्रोटीन बेस आपकी डाइट होती है, उसके साथ थोड़ा सा फाइबर ऐड होता है। तो देर इज़ नो ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट्स इन द कीटो डाइट। तो अब उसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इट हेल्प्स यू रिड्यूस योर वेट, नॉट फैट। मेक श्योर यू नो द डिफरेंस। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस पे। इट रिड्यूसेस योर वेट, आपका वेट लूज करने में हेल्प करता है, बिकॉज इवेंचुअली जब आप कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में से कट डाउन कर देते हैं तो आप कैलोरी डेफिसिट में आते हैं, जब डेफिसिट में आते हैं तो यू लूज वेट, नंबर 1। एंड देन उसके बाद आपका जो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल है वो बेटर हो जाता है। स्पेशली इट्स अ गुड थिंग फॉर पीपल हु आर डायबिटिक, जिनको शुगर है, उनके लिए अच्छी चीज़ होती है। एंड देन उसके बाद यू आर पोटेंशियली सेफ फ्रॉम कैंसर के जो रिस्क होते हैं, उससे आप पोटेंशियली बच जाते हो, बिकॉज इवेंचुअली आपका पेट में कम खाना जा रहा होता है, यूर ईटिंग वेरी लेस, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट आपको मतलब क्रॉनिक डिजीज़ वगैरह होने की जो चांस होते हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द प्रोज ऑफ कीटो डाइटिंग। सो नाउ लेट्स डिस्कस सम कॉन्स। इफ़ यू कीप ऑन फॉलोइंग द कीटो डाइट, सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम आता है दैट इज ऑफ डाइजेशन इशूज़, क्योंकि सिंस यू आर ऑन होल प्रोटीन डाइट तो आपके डाइजेशन इशूज़ आने लगते हैं, आपकी किडनी को उसको डाइजेस्ट करने में मुश्किलात का सामना होना पड़ता है। सो नंबर 1 इज़ अगेन डाइजेस्टिव इशूज़। देन उसके बाद आपके हार्ट के हेल्थ इशूज़ शुरू हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद आपकी ओवरऑल डाइजेस्टिव इशूज़ आने लग जाते हैं, आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने लग जाती हैं, बिकॉज आप कब तक कार्बोहाइड्रेट से भागेंगे, बिकॉज आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी आपको आती ही कार्बोहाइड्रेट से है, तो इवेंचुअली आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आने लगेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको हेडेक्स होंगे, आप फटीग फील करोगे, आप लेथार्जिक होते जाओगे, यू विल बी रनिंग लो ऑन एनर्जी। सो या दीज वर लाइक द negative, the pros and the cons of the keto diet. So now let's discuss अपना वीगन डाइट। तो वीगन डाइट के ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वीगन डाइट क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानी वीगन होते नहीं है, बट स्टिल आई जस्ट कवर इट शॉर्टली। वीगन डाइट के अंदर मेजरली वीगन डाइट होती क्या है, पहले जल्दी से बताता हूँ। वीगन डाइट के अंदर आप बेसिकली प्रोटीन बिल्कुल निकाल देते हो इवेंचुअली, मतलब जो भी आपके एनिमल्स के थ्रू जो भी प्रोटीन आता है, एनिमल्स आपके गाय, भैंस, बकरी शकरी, ये सारी चीज़ें, मछली, चिकन, अंडा, ये सब आप निकाल देते हो, एंड मेजरली यू आर ऑन वीगन डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर आप होते हो। इसके अगर प्रोज की बात करूँ तो सिंपली लोअर रिस्क ऑफ ओबिसिटी, आप मोटापा से बच जाते हो, वेट लॉस करते हो, इवेंचुअली आपका वेट लॉस होता है, एंड देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है गाय, भैंस, जानवरों को बड़ा करने के लिए आपको बहुत सारे उनको उनके लिए बहुत सारी जगह रखनी पड़ेगी, देन उनको खाना देना पड़ेगा, बहुत टाइम लगता है उनको ग्रो करने में, बड़ा करने में, देन इवेंचुअली आप उनको काट के खा लेते हो। यहाँ पे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है क्योंकि प्लांट्स को बड़ा करने में इतना टाइम नहीं लगता। एंड देन उसके बाद एनिमल वेलफेयर, जो कि मेजर इशू होता है लोगों के वीगन डाइट पे आने का, कि आप जानवरों को मारते नहीं हो, एंड यू जस्ट लेट देम लिव एंड ईट प्लांट बेस्ड स्टफ। एंड देन उसके बाद जो उसके प्रोज हैं वो है आपके अंदर फाइबर इंटेक बढ़ जाता है, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, बेसिकली आपकी बॉडी नरिश हो जाती है, अंदर से साफ़ सुथरी हो जाती है। सो ये कुछ मतलब प्रोज हैं उसकी वीगन डाइट के। दैन उसके बाद अगर क्विकली रन डाउन करें इसके कॉन्स में, तो इवेंचुअली अगेन द सेम थिंग, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नंबर 1 थिंग, क्योंकि प्रोटीन जब तक आप नहीं खाएंगे, एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो होगा, तो आपके अंदर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, आयरन की, कैल्शियम की, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और प्रोटीन, मेजरली प्रोटीन आपकी अमीनो एसिड्स, जो बेसिकली 9 अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है, वो आपको नहीं मिल रहा होगा क्योंकि आप वो दालों और सब्जी से पूरा करने की कोशिश कर रहे होंगे, विच अगेन इज नॉट सो इफेक्टिव फॉर अवर ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हम लोगों को अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ें खाने के लिए बनाया है, प्लांट्स एंड मीट। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो अगेन यही चीज़, एंड सेकेंडली जो मेजर इश्यूज फेस होता है लोगों को, वो ये होता है कि दे आर
दे हैव ट्रबल ईटिंग आउटसाइड, मतलब बाहर के जब भी खाना खाने जाएंगे, दोस्तों के साथ बैठेंगे, तो उनको ऑप्शंस मुश्किल से मिलेंगे वीगन डाइट के। मोस्टली जो होते हैं वो आपको हर चीज़ में चिकन गोश्त कुछ ना कुछ लोगों ने डाला हुआ होता है, एंड लर्निंग कर्व जो होता है उसका बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको बड़ी मुश्किल से ऑल्टरनेट्स ढूंढने पड़ते हैं, देखना पड़ता है किस किस दाल में कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, किस किस प्लांट में कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, तो वो मिल के फिर आप एक प्रॉपर 9 अमीनो एसिड्स की मिला के डाइट बनाते हो, विच इज़ अगेन वेरी डिफिकल्ट। देन उसके बाद पोटेंशियल डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी आपको आ सकते हैं, बिकॉज आपकी जो गट हेल्थ है वो इतना यूज टू नहीं होती इतना ज़्यादा फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए। अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, अब इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा इन हुई हुई है, एंड बहुत ज़्यादा लोग उसको हमारी मतलब इस्लामिक फास्टिंग से भी कंपेयर कर रहे होते हैं, बट थोड़ा सा फ़र्क है दोनों के अंदर। सो गाइस, इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर हम बात करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज सिंपली, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ होती क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आप बेसिकली एक टाइम खाना खाते हो, एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 12 डिफरेंट किस्म की होती हैं। कुछ लोग 10 घंटे की करते हैं, कुछ लोग 12 घंटे की, कुछ लोग 15 घंटे की, डिपेंड्स ऑन कौन से घंटे कितने घंटों की आप लोग कर रहे हो, उतने घंटे आप लोग भूखे रहते हैं। देन उसके बाद आपका ईटिंग ब्रैकेट होता है, देन उसके बाद आपका फास्टिंग ब्रैकेट दोबारा शुरू होता है। मतलब आप पूरे दिन में शायद एक मील ले रहे हो मुश्किल से, एंड एक मील के अंदर आप वही बात है कि आप जितना ठोंस सकते हो आप उतना ठोंस लेते हो, क्योंकि आपने बाकी जो आवर्स हैं वो आपने सर्वाइव करना होता है भूखे, जस्ट ऑन वाटर। आप सिर्फ जूसेस या आई थिंक जूसेस भी नहीं, सिर्फ पानी पी सकते हैं। सो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है। सो गाइस, इंटरमीडिएट फास्टिंग के जो अगर प्रोज है वो जल्दी से बताऊं, दे आर नंबर 1 वेट लॉस, अगेन नॉट फैट लॉस, इट्स वेट लॉस। सो वेट लॉस नंबर 1, बिकॉज ऑब्वियसली बात है आप सारा दिन नहीं खाएंगे तो आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे, एंड देन इवेंचुअली विल लूज वेट, नंबर 1। एंड देन उसके बाद आपकी इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो बढ़ जाती है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। एंड देन उसके बाद आपकी जो इन्फ्लेमेशन है स्टमक के अंदर वो भी कम हो जाती है, बिकॉज ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा अंदर सिस्टम को। एंड देन उसके बाद आपकी ब्रेन हेल्थ काफ़ी बेटर होती है, एंड हार्ट हेल्थ ऑल्सो। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि उसमें आपको बेनिफिट दे रही होती हैं व्हेन यू आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। बट यहाँ पे अगर बात की जाए इसके कॉन्स की, तो यहाँ पे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज इसके जो कॉन्स हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपको हंगर होने लग जाती है, मतलब बहुत सिवियर किस्म की हंगर, और हंगर होने की वजह से आपका मूड ख़राब होता है। मूड ख़राब होने की वजह से आप जगह जगह मुंह मारते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, चिड़चिड़ रहते हैं, यू आर वेरी इरिटेटेबल, नंबर 1। एंड देन उसके बाद अगर आगे मूव फॉरवर्ड करें तो आपको बहुत ज़्यादा हेडेक्स होने लग जाते हैं, बिकॉज ऑफ लेस वाटर इनटेक एंड फूड इनटेक, जिसकी वजह से आपको क्रेविंग होती है। एंड एज यू नो, हम पाकिस्तानियों को जब भूख लगती है तो हमारे सर में दर्द शुरू होने लगता है, विच इज़ लिंक्ड। एंड देन उसके बाद ओवर ईटिंग, ये बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, बिकॉज इवेंचुअली व्हेन दे आर फास्टिंग दे फील लाइक जो ईटिंग ब्रैकेट आएगा इसमें हम लोग कुत्तों की तरह खाएं, मतलब वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, एंड जो लूज़ करना होता है वो बजाय वो डेफिसिट में जाएँ वो सरप्लस में चले जाते हैं, एंड जिसकी वजह से अगेन आपको गट इशूज़ भी हो सकते हैं। सो अगेन नेक्स्ट इज ओवर ईटिंग एंड देन डाइजेस्टिव इशूज़। सो उसके आगे अगर मूव फॉरवर्ड करें इज मेटाबॉलिक स्लो डाउन, बिकॉज आपकी बॉडी को ज़्यादा कुछ डाइजेस्ट करने को मिल नहीं रहा होता। दैट इज़ वाई आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है, उसको ज़्यादा फंक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड देन उसके बाद इट इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर एवरीवन, ये सब के लिए नहीं बनी हुई है। बहुत सारे लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाते हैं वो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, एंड दे गेट फटीग्ड, दे गेट लेथार्जिक, लर्निंग लो एनर्जी, डेली टास्क नहीं कर पाते हैं, हर किसी से चिढ़ के बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एंड देन उसके बाद आपका ईटिंग डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, आपका कोई एक स्केड्यूल नहीं रहता। एंड जो मेन पॉइंट है गाइस, मेन पॉइंट, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर द लॉन्गर टर्म। आप मैक्सिमम 2-3 महीने के लिए शायद कर सकते हो इंटरमिटेंट फास्टिंग, इतने तो ये भी खैर ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं, बट इवेंचुअली जो इतने टाइम तक करते भी हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते, बिकॉज इवेंचुअली जब आप उसको छोड़ेंगे देन यू विल स्टार्ट गेनिंग फैट अगेन, देन यू विल हैव ईटिंग डिसऑर्डर, तो आपको बहुत ज़्यादा मसले होंगे अपने नॉर्मल रूटीन में आने में, एंड देन यू विल स्टार्ट गेनिंग मैस अगेन, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। So this was intermittent fasting. So now last, my favorite, calorie deficit. Let's discuss about calorie deficit. अब calorie deficit क्या है? Calorie deficit is a diet which is a combination of everything, plant, fiber, vegetables, अपना protein, carbohydrates, सब का mixture है, but eventually it's in a deficit state. मतलब कम है आपकी maintenance calories से। 3 चीज़ें होती हैं, एक calorie deficit होता है, एक maintenance होता है, और एक surplus होता है। सरप्लस मतलब ज़्यादा आप खा रहे हैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से, मेंटेनेंस मतलब मेंटेन कर रहे हैं, जितनी आपकी बॉडी को चाहिए आप उतना खा रहे हैं, एंड देन उसके बाद डेफिसिट होता है कि आप कम खा रहे हैं ताकि आप वेट लूज़ कर सकें। सो ये 3 चीज़ें होती हैं।
सो इसके अगर प्रोज की बात करें तो अगेन नंबर 1 इज़ फैट लॉस एंड वेट लॉस, डिपेंड करता है आप सही तरह फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आपकी अच्छी हो जाती है, क्रॉनिक डिजीज से आप बच जाते हो। एंटी एजिंग में ये बहुत ज़्यादा काम आता है बिकॉज आपकी बॉडी को 25-26 साल के बाद 3 मील्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपकी एंटी एजिंग में भी ये काफ़ी बेटर होता है। एंड देन उसके बाद आपकी जब एंटी एजिंग होगी तो आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा। एंड देन उसके बाद अगर बात की जाए इसके प्रोज की, सॉरी कॉन्स की, तो कॉन्स के अंदर भी इसकी कुछ मेजर चीज़ें आती हैं, जैसे कि नंबर 1 आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, मतलब अगेन बॉडी को ज़्यादा कुछ डाइजेस्ट करने को मिल नहीं रहा है, इसकी वजह से उसकी बॉडी की कैपेसिटी स्लो होती जा रही है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, आपको कम खा रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ें भी नहीं खा रहे होते हो आप। फिर उसके बाद आपका मसल लूज़ हो रहा होता है, आपको इंक्रीज़ इन हंगर बहुत ज़्यादा आपको बढ़ जाती है, क्रेविंग्स आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फटीग हो जाते हो आप, लेथार्जिक अगेन इसके अंदर भी आप हो जाते हो, एंड आपको गैलस्टोन बढ़ने के भी चांसेस। सो गाइस दीज वर सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डाइट्स जो कि आजकल बहुत इन हुई हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग में, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड मेक श्योर गाइज विच एवर डाइट की कैटेगरी आप लोग फॉलो करें, मेक श्योर यू आर कंसल्टिंग विद अ प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियनिस्ट जो कि आपको प्रॉपर गाइड कर सके और आपको उन चीज़ों के थ्रू लेके जा सकें ना, आपकी प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करके आपको प्लान दे रहा हो, मतलब ऐसे नहीं कि जो भी आजकल ट्रेंडिंग में है, इनमें है, वो आपको पकड़ा दे। सो मेक श्योर यू आर गेटिंग कोच्ड बाय प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रेनर्स एंड मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग ऑल योर न्यूट्रिशन प्लान्स फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन जिसको एक्सपीरियंस और नॉलेज और चीज़ों का। एंड आस्क क्वेश्चंस, मेक श्योर यू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर कोचेस, डोंट बी डम पर्सन जो मिला शुरू कर लिया करने लगे, बिकॉज योर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर यू follow the proper plan which is specifically for you.